हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी को बेहद बेहतर तरीके से कर पा रहे होंगे। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि जो भी आपका एग्जाम एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है तो एक्चुअली में उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। ठीक है, तो आइए बच्चों इसको जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस का किस तरीके से रहने वाला है। ठीक है, तो आइए, तो फिलहाल हम लोग बात करेंगे बेटा ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करेंगे। तो यहां पर अगर आपको देखना हो तो आप कहां पर देख सकते हैं बेटा, देखिएगा ये पेज नंबर 23। ठीक है, पेज नंबर 23 पर आपको देखिए यहां पर गिवन है बेटा, है ना, क्या गिवन है, यहां आपको सब कुछ दे रखा है कि सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है कि जो भी आप लोगों की पोस्ट वगैरह यहां पर निकले, हो सकता है थोड़ा सा एक कम विजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर हम लोग एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो ये आपके पास देखो यहां पर आपको विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, आप अगर डिटेल में चाहें तो इसको आप पूरा रीड कर सकते हो, पीडीएफ आपके पास अवेलेबल करा दी जाएगी, है ना। तो फिलहाल हम लोग अपने टू द पॉइंट की बात करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाती है तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको क्या बताया गया है, जो भी रिक्रूटमेंट होगा सिलेक्शन पोस्ट का विल बी मेड थ्रू द एग्जामिनेशन इन द सीबीटी बेस्ड, यानी कि जो भी आपके पास कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसके बेसिस पर आपका क्या होने वाला है, सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है वही सब इसको एलिजिबल होंगे एग्जाम देने के लिए। ठीक है, देखो यहां पर और भी चीजें बताई गई हैं कि अगर आप लोगों ने सही तरीके से फॉर्म को फिलअप नहीं किया है, कोई भी डिटेल्स अगर आपकी मिसमैच होती है तो वहां पर आपके जो कैंडिडेचर है उसको कैंसिल होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है, चलो क्लियर हुआ इतना, और आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा यहां पर आपको बताया गया है कि अगर हम लोग यहां देखेंगे जो कैंडिडेट स्कोरिंग लेस देन कट ऑफ मार्क्स यहां पर आपको कैटेगरी वाइज बताए गए, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अगर आपके कट ऑफ मार्क्स उससे कम आ रहे हैं, जैसे मान लो कोई अगर जनरल कैटेगरी से या फिर अनरिजर्व से उसका अगर 30% से कम आ रहे हैं तो बेटा उसका एग्जाम को वो कट ऑफ नहीं पार कर पा रहा है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस हो गया, फिर अदर कैटेगरीज आपके पास हो गई। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आपको क्या बताया गया, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ ए पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पोस्ट द कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नेक्स्ट स्टेज, है ना, यानी कि डिपेंड करेगा कितने, जो भी आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसके बेसिस पर जितनी वैकेंसीज आपके पास होंगी उन वैकेंसीज के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जिसमें आपके पास स्क्रूटनी होगी बेस्ड ऑन स्कोर और मेरिट, कैंडिडेट का क्या मेरिट बन रहा है, क्या उसका स्कोर बन रहा है, उसके हिसाब से चीजें देखी जाएंगी। ठीक है, और देखिए किस रेशियो में बुलाया जाएगा लोगों को, लिखा है कि 1:30 के रेशियो में बुलाया जाएगा फॉर अप टू 5 वैकेंसीज। अगर 5 वैकेंसी है किसी पोस्ट के लिए तो 1:30 का रेशियो रहने वाला है। ठीक है, एक सीट पर 30 लोग बुलाए जाएंगे। ठीक है, और अगर 5 से ज्यादा वैकेंसीज हैं तो आपके पास एक सीट पर 15 लोगों को इन्वाइट किया जाएगा। ठीक है, जो कट ऑफ को क्रॉस कर चुके होंगे। ठीक है, चलो भाई, तो आगे देखिएगा क्या बताया गया, द कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्क्रूटनी विल बी रिक्वायर्ड टू अटेस्ट, है ना, अपलोड। जो कैंडिडेट क्या कर ले जाएंगे, जो कैंडिडेट्स आपके शॉर्टलिस्ट होंगे स्क्रूटनी की नेक्स्ट स्टेज के लिए, ठीक है, विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि जो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे फॉर्म फिलिंग के दौरान या जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए थे उन सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको सेल्फ अटेस्ट करके अपलोड करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सही तरीके से हो पाए। ठीक है, एक्सपीरियंस जो भी है, कैटेगरी, एज रिलैक्सेशन, अगर आप मतलब जो भी चीज आपने फॉर्म फिलिंग में या फॉर्म को फिल करते समय आपने जिन चीजों का सहारा लिया, जो आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे उन सभी को आपको सेल्फ अटेस्ट करके वहां पर अपलोड करना होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है, क्लियर है। अब देखिए इनका वेरिफिकेशन होगा, आपकी स्क्रूटनी वगैरह होगी, देन आपके पास क्या रखा है, इसके बाद आपके पास है भाई स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, स्किल टेस्ट जहां पर रिक्वायर्ड है, स्किल टेस्ट वेर एवर प्रेस्क्राइब फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया अगर वहां पर स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है तो स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा। ठीक है, will be conducted from amongst the candidates who upload the relevant documents and the same are found in the order and the candidates eligible at the scrutiny stage by the concerned, है ना, सबके द्वारा ऐसा किया जाएगा। लिखा है all the qualified candidates found clear eligible at scrutiny stage, जिनका सब कुछ डेटा क्लियर होगा
फॉर ए पर्टिकुलर पोस्ट, किसी भी पोस्ट के लिए विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, है ना, जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स, जिन्होंने सब कुछ स्क्रूटनी क्लियर तरीके से कर ली, फिर उनको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, है ना, जिसके लिए आपको एक जगह दी जाएगी, वहां पर बुलाया जाएगा, वहां पर सब कुछ आपका एक तरीके से फिर से एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा स्क्रूटनी के बाद। फिर आपको यहां बताया गया है, क्या लिखा है, द स्कोर्स एंड मार्क्स ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल ओनली बी डिस्क्लोज्ड मेड अवेलेबल वेबसाइट, है ना, तो वेबसाइट पर आपके अवेलेबल करा दी, यानी कि फाइनल मेरिट आपकी बनेगी उसको अवेलेबल करा दिया जाएगा, कहां पर, वेबसाइट पर अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। फिर आगे दे रखी हैं चीजें कि जो कैंडिडेट्स होंगे SC ST OBC के लिए वगैरह वगैरह, जो भी कैटेगरी वगैरह है, तो उसके लिए उनको अलग अलग फॉर्म फिलअप करने पड़ेंगे। क्या लिखा है, सच कैंडिडेट्स विल बी अकोमोडेटेड अगेंस्ट unreserved vacancies in the post as per their position in the overall merit of the vacancies earmarked for their category whichever is advantageous to them, है ना, जो उनके लिए फायदेमंद होगा उसके हिसाब से चीजें देखी जाएंगी। बाकी अलग अलग तरीके से आप इसको यहां पर देख सकते हैं, अगर आप इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे, यानी कि आपको करना कि आपको क्या बताएगा, एक एग्जाम आपको देना होगा, उस एग्जाम के बाद आप अगर उसको क्लेरिफाई करते हैं, आप अगर कट ऑफ को क्रॉस करते हैं, देन आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो वहां पर अपलोड करने पड़ेंगे, सेल्फ अटेस्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद जो वैकेंसीज है उनके रेशियो में लोगों को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, देन आपके पास फाइनल एक मेरिट बन के आएगी जिसको अपलोड कर दिया जाएगा, और अगर स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग तो वो भी आपसे कराया जाएगा, फिर उसके बाद जो फाइनल मेरिट बनेगी वो आपको अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई है, तो ये आपके पास पूरी जानकारी थी किस तरीके से कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। सबसे पहली चीज आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा, एग्जाम फाइट करना होगा, कट ऑफ को क्रॉस करना होगा, देन आपके पास सारी प्रोसेस जो है वो 1 by 1 होती चली जाएंगी, ठीक है। CBT इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो CBT आपको देना पड़ेगा, देन आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, ठीक है। बात समझ में आ गई है, क्लियर है इतना, तो इस तरीके की चीजें आपके पास रहने वाली। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप इसको क्या कर सकते हो बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए टेस्ट है, तो आप टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हो बेटा, है ना, क्या कर सकते हो, टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हो। तो कैसे ज्वाइन करोगे भाई, कुछ नहीं करना है, फ्री टेस्ट है, उसको आप कहाँ गया, हाँ Adobe 24/7 टाइप करेंगे, इस पर जाएंगे, ऑल कोर्सेज पर जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, नर्सिंग पर जाएंगे, यहाँ पर देखिए नर्सिंग ऑफिसर लिखा हुआ है, कहीं पर भी आप टैप करो तो नीचे आप देखेंगे, तो ये आपके पास क्या दे रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है टेस्ट, इसको आप एक्सेस कर सकते हैं और अपनी प्रोसेस, अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी संपूर्ण जानकारी, और अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी क्लासेस में, तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर स्टडीज।